एक दिन सब छिन जाएगा, लोग साथ छोड़ देंगे, सपने टूट जाएंगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा और तुम सोचोगे अब हार मान लेता हूं। लेकिन उसी पल जब सब कुछ छोड़ देने का मन करे, तब बस एक चीज है जो अगर तुमने नहीं छोड़ी तो पूरी दुनिया फिर से तुम्हारे कदमों में होगी। हारने वाला वो नहीं होता जो हार गया, हारने वाला वो होता है जो रुक गया। एक आदमी था जो हर रोज लड़ता था, दुनिया से नहीं खुद से, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी किस्मत बदलेगी। लेकिन वक्त बीता, सब कुछ बिगड़ा और एक दिन उसने कह दिया बस बहुत हुआ, अब नहीं हो सकता। हर इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब वो सब कुछ छोड़ना चाहता है, सपने, मेहनत, लोग, खुद पर यकीन। लेकिन सबसे पहले जो चीज मरती है वो होती है आखिरी उम्मीद, और वो एक पल तय करता है कि तुम कहानी बनोगे या किस्सा। विदुर नीति कहती है जो मनुष्य अपने संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, समय उसकी परीक्षा तो लेता है लेकिन हार मान लेता है। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वो नहीं होते जिन्होंने तलवारें चलाईं, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने सब खोने के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत की। तुम थक सकते हो, हार सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर एक आखिरी उम्मीद जिंदा है, तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। तुम एक वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर इसे महसूस कर लिया तो ये वीडियो नहीं, तुम्हारी वापसी की शुरुआत होगी। अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो तुम वैसे लोगों में नहीं हो जो हार मानते हैं, तुम वो हो जो खुद से पूछता है अब क्या करूं। तो सुन लो, अब वक्त आ गया है, या तो तुम शैडो बन जाओ या फिर सिस्टम तुम्हें निगल जाएगा। ये दुनिया सिंपैथी से नहीं चलती, ये सिस्टम है जो विनर को पूजा करता है और लूजर को भूल जाता है। अब या तो तुम हर दिन हारते रहो, या फिर आज से हर दिन शैडो की तरह जीना शुरू करो, चुपचाप, ताकतवर और फोकस्ड। और हां, ये उम्मीद, ये आग, ये सब कुछ तब तक बेकार है जब तक तुम आज से एक्शन नहीं लेते। तो अगर तुम शैडो हो तो कल से नहीं, अभी से शुरू करो, वरना YouTube का एक और वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार किसी और की जीत की कहानी होगी, तुम्हारी नहीं। और अब जानो कैसे मिलेगा वो सब जिसके तुम लायक हो। आज ही ये 3 नीति अपने जीवन में अप्लाई कर दो और आने वाला समय सिर्फ तुम्हारा होगा। उससे पहले ये बताओ, क्या तुम भी सोचते हो कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी तुम्हें वो नहीं मिलता जिसके तुम लायक हो? कभी लगा कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है? तो सुनो, बात किस्मत की नहीं है, बात है उन 3 नीतियों की जिनके बिना दुनिया कभी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम डिजर्व करते हो। पहली, शैडो नीति। तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक तुम खुद को छोड़ो ना। सबसे पहली शैडो नीति है, तू तब तक हार नहीं सकता जब तक तू खुद को छोड़े ना। मतलब क्या? चलिए समझते हैं। दुनिया से हारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तुम खुद से कह देते हो मुझसे नहीं होगा, बस ये 3 शब्द मुझसे नहीं होगा, ये तुम्हें ले डूबते हैं। विदुर नीति कहती है जो व्यक्ति अपनी आत्मा को ही दोषी मान लेता है वो फिर दूसरों को दोष देने लायक नहीं रहता। मतलब जब तुम अपने आप से हार जाते हो, तुम अपनी सारी ताकत सिस्टम को सौंप देते हो। नहीं समझ आया? एक उदाहरण से समझो। एक लड़का इंटरव्यू में फेल हुआ, सबने ताना मारा, उसने खुद से कहा मैं ही बेकार हूं। पर वही लड़का 2 साल बाद रिटर्न करता है क्योंकि उसने खुद को छोड़ा नहीं। इसलिए दुनिया को छोड़ सकते हो, रिश्तों को छोड़ सकते हो, पर खुद पर यकीन कभी मत छोड़ो। अब तैयार हो जाओ, दूसरी नीति तुम्हें दिखाएगी क्यों मेहनत करने के बाद भी तुम कुछ नहीं पा रहे हो। और तीसरी नीति, वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। तीसरी नीति, जो खुद को समझ गया उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि आप खुद को जानते हैं? हो सकता है आप पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही खुद को खो चुके हो। लेकिन रुकिए, क्योंकि आज की बात आपके अंदर छिपी उस ताकत को जगाएगी जो दुनिया को हिला सकती है। जब विदुर जी से किसी ने पूछा सबसे बड़ा अज्ञानी कौन होता है, विदुर मुस्कुराए और बोले जो खुद को ही नहीं पहचानता।
जो अपनी क्षमताओं को भूल जाता है और दूसरों की नजरों से खुद को आंकता है, वही सबसे बड़ा अज्ञानी है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा मुझसे नहीं होगा। कितनी बार आपने अपने डर, असफलता और दूसरों की राय को अपना सच मान लिया। लेकिन याद रखिए, आपके अंदर वो बीज छिपा है जो एक दिन वटवृक्ष बन सकता है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। विदुर नीति कहती है, जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और कोई भी उसे अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। अगर आज खुद को पहचान लिया तो कल दुनिया आपको सलाम करेगी। पहली नीति, जिसे सब्र आ गया उसे सब कुछ मिलना तय है। दूसरी नीति, कभी भी उस चीज को मत छोड़ो जो तुम्हें बार बार खड़ा करती है। तीसरी नीति, जो खुद को समझ गया उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। अब सिर्फ एक सवाल, क्या आप खुद को पहचानते हैं या अब भी दूसरों के चश्मे से अपना चेहरा देख रहे हैं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत करें, क्योंकि मिस्टर शैडो यही कहता है, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो आज भी उसी भीड़ में रह सकते हैं जो बस शिकायत करती है, या फिर उठिए और वही बनिए जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। अगर ये शैडो की बात दिल को लगी हो तो लाइक करके अपना इशारा जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा असर किस नीति ने किया। और ऐसे ही गहरे छाया में छुपे ज्ञान के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर शैडो को, क्योंकि छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। धन्यवाद।